हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो हमारा तीसरा चैप्टर है निर्माण उद्योग। तो इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि सीधा सीधी आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तकरीबन 15 से 17 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो उसके बाद जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मेरा 100% गारंटी है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियोज़ को करते शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। हमारे देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है 10, बी में कह रहा है 7, सी में कह रहा है 15 और डी में कह रहा है 5। तो चलिए अगर एक का सही जवाब आपको पता है तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। तो मैं देख रहा हूँ कितने सारे बच्चे जो कमेंट्स में कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे एक का बी नंबर ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं। यस, बिल्कुल उनका एकदम सही जवाब है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है। तो ए में कह रहा है बिहार में, बी में कह रहा है पश्चिम बंगाल, सी में कह रहा है केरल और डी में कह रहा है उड़ीसा। तो चलिए दो का सही जवाब क्या होगा। तो दो का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है। पारादीप जो पतन है ये किस राज्य में स्थित है। तो ए में कह रहा है उड़ीसा, बी में कह रहा है कर्नाटक, सी में कह रहा है केरल और डी में कह रहा है तमिलनाडु। तो चलिए 3 का सही जवाब क्या होगा। तो 3 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित है। ए में कह रहा है कांडला बंदरगाह, बी में कह रहा है चेन्नई, सी में कह रहा है पारादीप और डी में कह रहा है विशाखापट्टनम। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब है कांडला बंदरगाह जो है हमारा पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। इनमें से कौन जो है औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो ए में कह रहा है बाजार, बी में कह रहा है जनसंख्या, सी में कह रहा है पूंजी और डी में कह रहा है ऊर्जा। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 5 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या जो औद्योगिक अवस्थिति के कारक नहीं है। इसमें बाजार हो गया, पूंजी हो गया, ऊर्जा हो गया, तो ये तीनों क्या हमारा औद्योगिक अवस्थिति के कारक हैं। ठीक है जी, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है। यानी कि भारत में जो सबसे पहला लौह इस्पात कंपनी है वो कौन है। तो 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 6 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, ये हमारा क्या है। तो भारत का सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था ये आपको बताना है। ठीक है, का ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि मुंबई एक पतन है इस वजह से, बी में कह रहा है कि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है इस वजह से, सी में कह रहा है कि मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी इस वजह से, या फिर डी नंबर ऑप्शन का कहना है कि ये जो तीनों रीजन है इन सब को लेकर के इस विधि से इन सब को लेकर के मुंबई में जो है आधुनिक सूती मिल को स्थापित किया गया था। तो देखो 7 का जो है डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि उपयुक्त तो सभी रीजनों को देख दाख करके जो है मुंबई में सबसे पहला जो सूती मिल को स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। तो ए नंबर में कह रहा है सूती वस्त्र, बी में कह रहा है सीमेंट, सी में कह रहा है चीनी और डी में कह रहा है जूट वस्त्र। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 8 का हमारा बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा सीमेंट। ठीक है, सीमेंट उद्योग जो है हमारा कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, यानी कि 8 का बी नंबर जो है सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है ये किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 9 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कोलकाता रिसड़ा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा 9 का कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 10 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है हमारा, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ये जो आप देख रहे हो, ए में कह रहा है पेट्रो रसायन, बी में कह रहा है लौह अयस्क, सी में कह रहा है चितरंजन लोकोमोटिव और डी में कह रहा है चीनी उद्योग। तो इनमें से कौन सा जो है उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 11 का हमारा डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, चीनी उद्योग। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, खिलौना उद्योग जो है हमारा छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि भोपाल त्रादसी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल में जो गैस का त्रादसी हुआ था, गैस घटना हुआ था, तो इसमें कौन सा गैस का जो है रिसाव हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो है वहां पे रिसाव हुआ था। ठीक है, यानी कि 13 का सी नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, तो 14 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। इनमें से कौन सा उद्योग जो है दूरभाष यानी कि जिसको टेलीफोन बोलते हैं, कंप्यूटर इत्यादि संयंत्र निर्मित करता है। ठीक है, तो ए में कह रहा है स्टील, बी में कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक, सी में कह रहा है एल्युमिनियम और डी में कह रहा है लोहा। तो 14 का मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे को पता होगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो है दूरभाष हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो ये सब जो है संयंत्र निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ लोहा इस्पात का कारखाना खुला। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था तो उसके बाद लोहा इस्पात का जो कारखाना है वो कहाँ खुला था। ए में कह रहा है जमशेदपुर, बी में कह रहा है राउरकेला, सी में कह रहा है बर्नपुर और डी में कह रहा है कुल्टी। तो चलिए 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, राउरकेला। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो लोहा का इस्पात का कारखाना खुला था वो राउरकेला में खुला था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इनमें से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक अनुसूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, कौन सा उद्योग। ए में कह रहा है एल्युमिनियम में, बी में कह रहा है चीनी, सी में कह रहा है सीमेंट और डी में कह रहा है पटसन। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि 16 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लास्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17 में क्या कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ए में कह रहा है चीनी के लिए, बी में कह रहा है सीमेंट के लिए और सी में कह रहा है अखबारी कागज के लिए, डी में कह रहा है सूती कपड़ों के लिए। तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 17 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब है, अखबारी कागज के लिए जो है नेपा नगर प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर के उद्योग वाले चैप्टर से मैंने आपको 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि इन 17 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख करके जैसे भी हो लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जितने सारे MVVI क्वेश्चन थे तो मैंने आपको दे दिया है, बाकी के आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सिया हैव अ गुड डे, बाय बाय।